सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं। इसका ही नतीजा है कि साल 2024 छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या के खिलाफ सबसे सफल साल रहा है। एक साल में 287 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया। लगभग 1000 नक्सली गिरफ्तार किए गए और 837 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। साल 2024 में छत्तीसगढ़ में 290 से ज्यादा नक्सलियों को मारा गया। इसी साल 1000 से ज्यादा नक्सली गिरफ्तार किए गए। 2 अप्रैल को बीजापुर में 13 नक्सली मारे गए। 16 अप्रैल 2024 को कांकेर जिले के छोटी बेटिया में 29 नक्सली मारे गए। छत्तीसगढ़ के इतिहास में नक्सलियों के खिलाफ पहली सबसे बड़ी सफलता थी। 10 मई को बीजापुर में 12 नक्सली ढेर हुए। 23 मई को नारायणपुर के जंगलों में 8 नक्सली ढेर हुए। 15 जून को ओरछा इलाके में 8 नक्सलियों को मारा गया। 3 सितंबर बीजापुर दंतेवाड़ा में 9 नक्सली ढेर हुए। 4 अक्टूबर 2024 को सुरक्षा बल के जवानों ने सफलता का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दंतेवाड़ा के थुलथुली के जंगल में 31 नक्सलियों को मार गिराया। 4 अक्टूबर को इस मुठभेड़ में मारे गए कुल नक्सलियों में 10 बड़े कैडर के थे। साल 2024 में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में 340 से ज्यादा आईईडी रिकवर किए गए। बस्तर डिवीजन घने जंगलों में लगभग 39,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 3 साल पहले तक इसमें से 20,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा का इलाका नक्सलियों का प्रभाव वाला था, जो अब सिमटता जा रहा है। लेकिन इस दौरान केंद्र सरकार के ही आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 से फरवरी 2023 तक छत्तीसगढ़ में नक्सल घटनाओं में 848 जानें गईं। बस्तर शांति समिति के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 सालों में 329 बार बस्तर में बम विस्फोट हुआ। नक्सल हिंसा की चपेट में आए 1200 से ज्यादा लोग दिव्यांग हो गए। 40 साल से बस्तर नक्सल हिंसा की चपेट में है। बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर समेत सभी 7 जिले नक्सल प्रभावित हैं। हालांकि इस दौर में ये लड़ाई सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़ी गई। विकास और विश्वास की नीतियों ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई। सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में बदलाव लाने के लिए बड़े कदम उठाए। काम 2 तरफा हुआ। एक तरफ नक्सलियों के प्रभाव वाले इलाके में रणनीति के तहत 12 महीने में 35 से ज्यादा कैंप खोलने की तैयारी है, जिससे सुकमा बीजापुर बॉर्डर से लेकर माड़ में नक्सलियों की एंट्री को बंद किया जा सके। ये भी तय हुआ है कि पैरामिलिट्री फोर्स के डीजी और एडीजी रैंक के अधिकारी जंगल में कैंप करेंगे और 2 से 3 रातें जवानों के साथ रहेंगे। उनके निर्देशन में ही ऑपरेशन प्लान किया जाएगा। हर 15 दिन में छत्तीसगढ़ पुलिस के आला अधिकारी भी बस्तर का दौरा करेंगे। सुरक्षा बलों के कैंप के साथ विकास योजनाओं की भी शुरुआत हुई। नियद निर्लार योजना की शुरुआत। जिन इलाकों में नए कैंप खोले गए वहां सरकार की योजनाओं को प्राथमिकता से पहुंचाने के लिए विशेष योजना शुरू की गई। इसके तहत बिजली, पानी, राशन, स्कूल, चिकित्सा, आवास योजना समेत तमाम सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास किया गया। आदिवासियों का भरोसा। आदिवासी ग्रामीणों का भरोसा जीतने की सरकार ने कोशिश की। रोजगार की व्यवस्था के साथ ही बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन कराए गए। नक्सलियों को हथियार छोड़कर बातचीत का ऑफर दिया गया। साथ ही बेहतर समर्पण नीति भी बनाई गई। नक्सलियों को योग्यता और इच्छा के अनुसार रोजगार, व्यवसाय के भी विकल्प दिए गए। जैसे 5 लाख की इनामी रही। सीसी मेंबर मुरली दादा के प्लाटून के सदस्य जयमंती वंजाम और ओडिशा में सक्रिय रही, आज डीआरजी में काम कर रही हैं और अपने भाई बहन को पढ़ा रही हैं। मैं मुरली दादा, सीसी नंबर है, वहाँ पे स्पेशल प्लाटून में थी, वहाँ पे उसी के साथ काम किया। यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा बदल गया। मेरे भाई बहन को मैं अपने साथ हूँ, साथ पढ़ा रही हूँ। अच्छा है। मैं सोचती हूँ कि मेरे जैसा अनपढ़ ना हूँ। मैं समझ नहीं पाई, इसी के वजह नक्सली में चली गई थी करके सोचती हूँ। सर अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा। मेरे को शासन के द्वारा नौकरी दिए हैं, छत्तीसगढ़ कांस्टेबल बनी हूँ मैं। अभी ट्रेनिंग करके भी डीआरजी में हूँ। सर अच्छा लग रहा है। हिंसा का रास्ता छोड़ आत्मसमर्पण करने वालों को तत्काल ट्रांजिट कैंप में रखने की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके साथ ही उन्हें 3 साल तक 10,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड के तौर पर देने की व्यवस्था भी की गई है। उनके कौशल विकास के लिए उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। साल 2024 में सरकार ने नक्सल समस्या के समाधान के लिए चौतरफा प्रयास किए।
एक ओर सुरक्षा बल के जवानों ने ताबड़तोड़ हमला कर नक्सलियों को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया, तो दूसरी ओर सरकार ने अपनी योजनाओं से ग्रामीणों और आदिवासियों का दिल जीतने की कोशिश की। बंद स्कूल खोले गए, सड़क, बिजली, पानी, राशन जैसी जरूरी सुविधाएं पहुंचाने पर फोकस किया गया। हालात ऐसे बदले कि नक्सली हिडमा के जिस गांव पुवर्ती में सालों सुरक्षा बल के जवान नहीं पहुंचे थे, जो विकास से कोसों दूर था, वहां बच्चे टीवी के जरिए मनोरंजन और पढ़ाई दोनों कर रहे हैं। बस्तर में ही खौफ के साये से बाहर निकलकर नक्सल हिंसा के पीड़ितों का एक समूह पहली बार दिल्ली पहुंचा, गृह मंत्री और राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। अभी जिस प्रकार से हमको आश्वासन मिल रहा है, उस हिसाब से हमको एक उम्मीद की किरण, आशा जगने लगी है कि वहाँ पर एक शांति का माहौल कायम होगा। उन्होंने हमें ये आश्वस्त कर दिया है कि हमारी जो समस्या है उसको आगामी कुछ समय तक मतलब शांत करवाने का उन्होंने प्रयास करेंगे। प्रकृति की गोद में बसा बस्तर 4 दशक से लाल आतंक के साये में है। व्यवस्था के खिलाफ क्रांति के नाम पर यहां दहशत का बारूद बिछा दिया गया था। उम्मीद है कि ऐसी कोशिशों से बस्तर में झरनों की कलकल ध्वनि फिर से मधुर गीत गाएगी। बस्तर फिर तोमड़ी, मोहरी, मांदर की थाप पर थिरकेगा। अनोखी संस्कृति, परंपराओं, खान पान, रहन सहन और कुदरत की सुंदरता को जिस बस्तर ने अपने बस्ते में समेट रखा है, उस बस्ते में फिर से झांकने पर खजाने के रूप में आमचो बस्तर, किमचो सुंदर की पहचान ही नजर आएगी। बस्तर से अपने सहयोगी नीलेश त्रिपाठी, जुल्फिकार अली के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी।